Yes, friends. So, lastly, we have seen about and studied about Nernst equation. Now, today let's understand slightly further to Nernst equation. तो हमने नर्न्स्ट इक्वेशन डैनियल सेल के रेफरेंस से समझा था. अब मान लो डैनियल सेल हमेशा नहीं हो सकता, कोई और भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. जैसे एक एग्जांपल के लिए दिया गया है, दिस इज निकल एंड सिल्वर कपल. सो मीन्स हियर निकल इज बिहेविंग एज एनोड एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड इज एक्ट्स एज ए कैथोड. अब थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ केस थोड़ा सा डिफरेंस है. कैसे समझते हैं कि भाई ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ, अब उसका एक्चुअल रिएक्शन क्या हो सकता है. तो रिएक्शन कुछ इस तरह हो सकता है कि निकल सॉलिड प्लस Ag प्लस दैट गिव्स Ag सॉलिड प्लस Ni प्लस 2 एक्वायस, राइट. ये तो बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों. तो यहाँ +2 है, दैट मीन्स निकल इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एट अ स्ट्रेच, whereas silver's valency is only +1. So now we need to balance the equation. So here what we can write 2 and here 2. That's right. तो एनोड रिएक्शन क्या हो सकता है. तो एनोड पे हो सकता है कि निकल सॉलिड दैट गिव्स निकल +2 आयन एंड 2 electrons, correct, in solution. So for cathode, so same 2 silver ion in solution, they gain +2 electrons and that forms silver solid as 2 atom, right. So here 2 matters. अब जब हम इसका नर्न्स्ट इक्वेशन लिखें तो एनोड कैथोड का हमें पता है. तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों. तो जो उसका ई सेल जो है दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल. तो जो ये सेल स्टैंडर्ड वैल्यू है माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल +2 आयन डिवाइड बाय. अब यहाँ ध्यान रखना, तो 2 सिल्वर है तो ये स्टोक्योमेट्री है, तो कहाँ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा. इफ इट इज़ 3 देन इट कुड बी क्यूब. सो Ag प्लस स्क्वायर. तो ये चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली याद रखनी है और समझनी है. तो जो उसकी स्टोक्योमेट्री है उसी हिसाब से ये चलेगा, राइट. तो ये एक कोई और भी सेल हो सकता है इसके बदले में. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट बी केयरफुल ऑफ दिस. सो फर्स्ट राइट दी ओवरऑल इक्वेशन, बाइफरकेट इनटू एनोड एंड कैथोड, सो यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया. तो इसका फर्दर सिंप्लीफाई करो तो सेल पोटेंशियल दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस RT अपॉन 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज. नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल +2 आयन डिवाइड बाय सिल्वर प्लस आयन टू दी पावर 2. तो ये इसका इक्वेशन है. आप 2.303 लगाओ तो नेचुरल लॉग के बदले log टू द बेस 10 हो जाएगा, करेक्ट. सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डैनियल सेल हो, कोई भी और सेल हो सकता है लाइक दिस. ओके. सो जनरलाइज अगर हम इक्वेशन को देखें एज अ जनरल, राइट, तो जनरलाइज में मान लो कि कोई एक इक्वेशन और कोई एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है.
जैसे कि हम जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई ए प्लस बी दैट रिवर्सिबल गिव सी प्लस डी। तो यहाँ ए बी सी डी जो है वो क्या है, उसके स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, वेयर एज ए बी सी एंड डी आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। करेक्ट। अब इसका हमें नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर नॉन स्टैंडर्ड सेल लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि भाई ई सेल दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग। अब देखो तो ये हो जाएगा एज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो एल एन क्यू। अब एल एन क्यू मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम कोशेंट। हमें पता है इक्विलिब्रियम कोशेंट क्या है कि द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट अदर देन इक्विलिब्रियम, राइट। एल एन क्यू कैन बी 1, सो दैट विल बी के। अब इसको इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट में लिखा जाए तो ई सेल दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, तो अब ये क्यू है तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि भाई आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग। तो ये पूरा आ जाएगा, सो सी टू द पावर सी concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A and concentration of B to the power B। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो डैनियल सेल का आपको एक एग्जांपल है। तो डैनियल सेल में कौन सा सेल रिएक्शन है कि जिंक, आप करना तबीयत खराब है, जिंक प्लस कॉपर, व्हाट इट गिव्स, तो Cu सॉलिड प्लस जिंक प्लस 2 इज एन एक्वायर्स सॉल्यूशन, राइट। तो इसका अगर हम नॉन्स्ट इक्वेशन लिखें तो हम जानते हैं कि भाई ई सेल दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। चलो फर्दर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ई सेल दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, अब इसको हम लॉगरिदम टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, सो 2.303 आर टी अपॉन 2f, राइट, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो ये इसका बेसिक नॉन्स्ट इक्वेशन हुआ नॉन स्टैंडर्ड के लिए। अब ध्यान से देखो तो जब हमने डैनियल सेल को पढ़ा था तो हम ये समझे थे कि व्हेन सॉल्ट ब्रिज इज इंट्रोड्यूस टू बोथ द बीकर्स द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन बिगिन्स एंड एज अ रिजल्ट there is a potential difference arises, right, and because of potential difference the electron flow from zinc to copper, right, and hence we noted down the current, right, and that potential we understand standard that is 1.1 volt standard. This is we are calculating for non standard। अब देखो वो सेल शुरू होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, धीरे 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 वो कम होता जाएगा एंड फाइनली द करंट विल स्टॉप। नाउ व्हेन करंट विल स्टॉप, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स नो लॉन्गर, पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं रहेगा, तब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कब नहीं करेगा कि जब ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन
सेम हो जाएंगे. सो वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम, राइट. सो एट इक्विलिब्रियम इज अचीव. आई होप यू अंडरस्टैंड. इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी नहीं होगी तो करंट नहीं होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस अचीव्स दी इक्विलिब्रियम. सो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो दिस बिकम्स के. सो कैन वी राइट दिस एज log Zn plus 2 upon concentration of Cu plus 2 that equals to log K. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, करेक्ट. अब इसकी अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो, और ये तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि कोई सेल पोटेंशियल ही नहीं रहेगा. सेल पोटेंशियल विल बी 0 and we can write here E cell will be 0. तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, और ये सेल पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा. ये नहीं होगा, ध्यान रखना है. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी नॉट 0, विच विल बी 0, विच इज़ ए नॉन स्टैंडर्ड, करेक्ट. तो लेट्स री राइट दिस इक्वेशन. तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ई सेल दैट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT. ओके, ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है, चलो यहाँ लिखते हैं, राइट. E0 सेल दैट इक्वल्स टू, तो माइनस माइनस समझ जाओगे, ये यहाँ आ जाएगा. चलो माइनस लिखते ही हैं, माइनस 2.303 RT अपॉन 2 log K. ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो लेट्स राइट इन दिस वे, ई स्टैंडर्ड सेल दैट इक्वल्स टू, अब देखो इसकी हमने वैल्यू पहले भी डिटरमाइन की थी, 0.059 अपॉन 2 log K. दैट्स राइट. हुआ ना ये ई सेल, ई स्टैंडर्ड सेल, और ये सारी की वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट की थी, 0.059 और 2 आर दी इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सचेंज. अब इसकी वैल्यू क्या है, ये भी हम जानते हैं कि ई स्टैंडर्ड सेल फॉर दिस जिंक पर्टिकुलरली वो कितनी है, 1.10 वोल्ट, राइट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, 1.10 वोल्ट, 0.059 अपॉन 2 log K, राइट. हमें log K ढूंढना है, क्लियर. अब इसको ले जाओ तो 2 इंटू 1.10 डिवाइड बाय 0.059 दैट इक्वल्स टू log K. चलो हम वापस लिखते हैं कि भाई log K दैट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1.10 डिवाइड बाय 0.059. सो log K, अब इसका सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेटर से कंफर्म करो तो कितना आएगा, 37.288, राइट. 37.288. तो ये वैल्यू किसकी आई, log K की, राइट. log K. अब हमको क्या ढूंढना है, log K नहीं, K ढूंढना है. सो कैन वी राइट K, तो क्या करेंगे, log का एंटी लॉग लेंगे, राइट. तो उसकी वैल्यू फाइनली क्या आएगी, तो ये लिखा है उन्होंने 2 × 10⁻37. ओके, 2 ×
10⁻37। तो ये कैसे वैल्यू आई, तो इसका एंटी लॉग लिया तो 37 पावर में चला गया, और इसकी जो वैल्यू आई वो 2 तो एग्जैक्टली नहीं है, 1.9 समथिंग है, आप वेरीफाई कर लेना लॉगरिदम से। क्लियर। हम सो दिस इज 10⁻37 स्ट्रेट अवे इफ वी टेक एंटी लॉग। तो लॉग के की वैल्यू ये आई, तो एंटी लॉग लिया तो हमें ये वैल्यू मिली। तो अगेन अब इसका फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस। सो यूजिंग, मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढने में समस्या आ रही हो, तो उसके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसका मेजर बेनिफिट ये है कि दोनों चीज़ आप कर सकते हो कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप स्टैंडर्ड सेल भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है और यहाँ दिक्कत हो रही है, तो यू कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑल्सो गिवन ऑन द वैल्यू ऑफ दिस विच एवर सेल इट में भी। ये सेल कोई भी हो सकता है। अगेन ये सिर्फ हमें एग्जाम्पल से समझाया है, दिस कैन बी एनी बट द वे और मेथड रिमेन सेम, बट बी केयरफुल अबाउट दी स्टॉक्योमेट्री। यहाँ क्योंकि एक ही है, देखो यहाँ कोई 2 3 कुछ नहीं है, ऑल आर 1, दैट इज़ वाई इट इज़ हियर। आगे जो सिल्वर का दिया तो सिल्वर का स्क्वायर हो गया था, है। तो ये खास आप ध्यान में रखना दोस्तों, देन द गेम विल बी ईजी। क्लियर। थैंक यू।